आज की कहानी है भारत के जांबाज जवान इयान कार्डोजो की, जिन्होंने अपनी ही खुरकी से अपना जख्मी पैर काट दिया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कहानी सागर में। आज हम आपको ऐसे महापुरुष की कहानी बताने वाले हैं, उनके देश के प्रति कुछ कर गुजरने के जज्बे की कहानी, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। चलिए शुरू करते हैं। 1937 में मुंबई के एक आम परिवार में जन्मे इयान एक दिन देश के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार होंगे, किसी ने कभी सोचा नहीं था। वह एक आम घर का बच्चा था और एक सामान्य जीवन व्यतीत करता था। हाँ, लेकिन उनके सपने कभी आम नहीं रहे। कहा जाता है कि इयान में बचपन से ही देश के लिए कुछ करने की तमन्ना थी। वह इस मंजिल तक पहुंचने का एक ही रास्ता जानते थे, वह थी सेना। इयान को बचपन से ही पता था कि सेना के जरिए वह अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही इसके लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सीधे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में दाखिला लिया। यहीं से उनकी सेना की यात्रा शुरू हुई। अकादमी में अपनी पढ़ाई के दौरान इयान ने हर चीज़ पर बहुत ध्यान दिया। इयान ने कुछ ही वर्षों में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली, लेकिन इसके बाद भी वह नहीं रुके। इसके बाद वे सीधे भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल हो गए। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की तरह यहाँ भी इयान का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। इतना ही नहीं, अपनी ट्रेनिंग खत्म होने से पहले ही इयान को गोरखा राइफल में जगह मिल गई। 1971 में पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव चल रहा था। युद्ध की संभावना प्रतीत हो रही थी। कुछ ही देर में युद्ध की भी खबर आ गई। यह युद्ध पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता के लिए छिड़ गया था। अगर पाकिस्तान ने पहल की तो भारत को युद्ध में जाना होगा। ऐसे में भारत ने अपनी सेना भेजनी शुरू कर दी। पहले भेजे गए सैनिकों में से एक गोरखा रेजिमेंट का था। इयान गोरखा राइफल्स में थे। हालांकि उन्हें शुरू में ही युद्ध में भाग लेने का मौका नहीं मिला। उन्हें युद्ध का हिस्सा बनाया गया था। जब उनका एक अधिकारी पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए शहीद हो गया तो इयान को उनकी जगह लेने के लिए युद्ध में जाना पड़ा। इतना ही नहीं, इस दौरान इयान भारतीय सेना के पहले हेलीकॉप्टर मिशन का भी हिस्सा बने। जब इयान और उनके साथी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे तो उन्हें वहां भारी गोलियों का सामना करना पड़ा। सामने एक बहुत बड़ी सेना खड़ी थी और उनके साथ एक छोटी सी टुकड़ी भी मौजूद थी। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उनकी टुकड़ी ने हार नहीं मानी और पाकिस्तानी सेना के साथ लड़ाई जारी रखी। हर गुजरते हुए दिन के साथ लड़ाई और भी गंभीर होती जा रही थी। सभी इकाइयां सेना से बैकअप का इंतजार कर रही थीं। इसी बीच इयान की टुकड़ी को पास में फंसे हुए कुछ बांग्लादेशी कैदियों को निकालने का काम मिला। उन्हें बीएसएफ की एक टुकड़ी के साथ मिलकर इस मिशन को अंजाम देना था। दोनों इकाइयां कैदी के यहाँ पहुँच गईं। पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए और आगे बढ़ते हुए उसने उस जगह को पूरी तरह खाली कर दिया था। अब बस ज़रूरत थी कि उन घायल और कमज़ोर कैदियों को सेना के शिविर में लाने की। बीएसएफ अधिकारियों ने जब पूछा कि इन कैदियों को लाने का काम कौन करेगा तो इयान ने कहा कि वह करेंगे। बंदियों की मदद के लिए वह जल्दी जल्दी उनके पास जाने लगे। हालांकि इयान को नहीं पता था कि वह एक बड़े जाल में फंसने वाले हैं। उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि वह जिस जगह जा रहे हैं वहां पाकिस्तानी सेना पहले से ही लैंड माइन्स बिछा चुकी है। इयान कुछ ही कदम चले थे कि उनका पैर एक खदान पर गिर गया। जोरदार धमाका हुआ और इयान बहुत दूर जाकर गिर गए। उनके पूरे शरीर से खून बह रहा था। उनकी आंखों के सामने अंधेरा था। सेना के जवान के आने से पहले एक बांग्लादेशी ने इयान को घायल देखा। वह तुरंत उनके पास गया, उन्हें उठाकर सेना में ले गया। उनके तुरंत बाद सेना इयान को अपने शिविर में ले गई। इयान को सफलतापूर्वक शिविर में ले जाया गया, लेकिन शिविर में उनका इलाज करने के लिए कोई चिकित्सक नहीं था। भारतीय सेना से मदद के लिए अभी भी समय था। सभी को डर था कि कहीं इयान की मौत न हो जाए। हालांकि इयान होश में आ गए और सभी बहुत खुश हुए। इयान को होश आ गया, लेकिन उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई थी। लैंड माइन पर पड़े उनके पैर की हालत
बहुत खराब हो चुकी थी। उन्होंने पास खड़े जवानों से मार्फिन मांगा, लेकिन उन्होंने कहा कि यह उपलब्ध नहीं है। इसके बाद इयान ने कुछ और दवाओं का नाम लिया, लेकिन सेना के पास अब कोई दवा नहीं बची थी। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने अपने साथियों से कहा कि उनका पैर काट दें। उन्होंने उनका पैर काटने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके पास चिकित्सा उपकरण नहीं थे। इसके बाद इयान ने उन्हें अपनी खुकरी दी और उनको पैर काटने को कहा, लेकिन उनके साथियों ने इससे इनकार कर दिया। हर कोई हैरान था कि इयान अपने पैर को काटने के लिए कैसे बोल सकते हैं। अंत में जब कोई इस काम के लिए राजी नहीं हुआ तो इयान ने खुद इसे करने का फैसला लिया। उन्होंने अपनी खुरकी ली और बिना किसी हिचकिचाहट के अपना पैर काट दिया। उन्होंने अपने सामने खड़े सिपाही से कहा कि पैर को मिट्टी में गाड़ दो। इयान के इस काम को देखकर हर कोई हैरान रह गया। इयान ने युद्ध में बने रहने के लिए अपना पैर काटने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। कुछ ही दिनों में भारत की जीत का बिगुल बज उठा। सेना को वापस देश ले जाने की व्यवस्था की गई। देश वापस आने के बाद जब इयान की बहादुरी की कहानी लोगों के सामने रखी गई तो यह सुनकर हर कोई हैरान रह गया। इयान के इस साहसी कार्य की सभी ने सराहना की और आज भी देश उनकी देशभक्ति के जज्बे को सलाम करता है। जो जीते हैं देश के लिए, वो देश के लिए अपना लहू बहाते हैं। भारत माँ के चरणों में अपना शीश चढ़ाकर देश की लाज बचाते हैं। परवाह नहीं करते अपनी जान की, देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान लुटाते हैं। ऐसी भारतीय सेना को सत सत नमन। जय हिंद, वंदे मातरम।